अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह के मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है, अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया है कि बहुत से खलीजी ममालिक से इस वक्त गैर मुल्कियों को मुलाजमत से निकाला जा रहा है और कुछ ममालिक ने इस हवाले से कानून साजी भी कर ली है और कुछ ममालिक जो है वो कानून साजी की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब की मिसाल हमारे सामने है, बहरीन है, ओमान है, कुवैत है। ये ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर एलानिया तौर पर अब गैर मुल्कियों को नौकरियों से निकाला जा रहा है और उनकी जगह उनके अपने शहरियों को उन नौकरियों पर रखा जा रहा है। ताज़ा तरीन मिसाल है कुवैत की। कुवैत ने इस हवाले से पहल कर दी है। कुवैत के जो वज़ीर बल्दियात, जो म्यूनसिपलिटी के जो वज़ीर हैं जिनका नाम है वलीद अल जासिम, उन्होंने हदायत दी हैं अपने म्यूनसिपलिटी मिनिस्ट्री या वजारत या डिपार्टमेंट को कि वो फौरी तौर पर म्यूनसिपलिटी में काम करने वाले उन गैर मुल्कियों को फारग करें जिनकी तादाद उन्होंने 1000 बताई है कि उनको फारग किया जाए और उनकी जगह कुवैती शहरियों को मुलाजमतें दी जाएं। और इस हवाले से बताया ये गया है कि ईद के फौरन बाद 1000 की तादाद में गैर मुल्कियों को उनकी मुलाजमतों से फारग किया जाएगा, जो क्लरिकल जॉब कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पर थे या जो कि रजिस्ट्रेशन के डेस्क पर काम कर रहे थे। 1000 अफराद को फारग कर दिया जाएगा ईद के बाद। ये मुसद्दका खबर है जो मैं एक वजीर का नाम लेकर उनके हवाले से आपको बता रहा हूं। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि सऊदी अरब और कुवैत में पाकिस्तानियों की मुश्किलात, वहाँ पर नौकरियों से निकाला जा रहा है, तो मुझे बहुत से ऐसे मैसेजेस आए ख़ास तौर पर कुवैत से जिनमें नाराज़गी का इजहार किया गया मुझसे और मुझे कहा गया कि मैं गुमराह कुन खबरें दे रहा हूँ और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। कुवैत में वो बिल्कुल खुश व खुर्रम है, वहाँ की हुकूमत उनका बड़ा ख्याल रख रही है, देखभाल कर रही है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता आप बेरोज़गार हों, आपको नौकरियों से निकाला जाए और आपको पाकिस्तान वापस आना पड़े, लेकिन मैं तो आपको खबर देता हूँ। जो खबर मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, अपनी मालूमात की बिना पर वो खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। और आज वो मेरे भाई जो कह रहे थे कि कुवैत में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, तो उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि कुवैत में अब कानूनी साजी की जा रही है कि सबसे पहले कुवैती शहरियों को नौकरी दी जाए, उसके बाद किसी और मुल्क के शहरियों की बात की जाए। अब तो कुवैत में सूरत हाल ये है कि वो ये कहते हैं, कुवैती कुछ पॉलिटिशियंस, उनके रहनुमा ये कहते हैं, जो अखबारात में ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि गैर मुल्कियों के हवाले से मुनासिब कानून साजी की जाए कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाए, सिवाय लेबर क्लास के। जो लेबर क्लास है उसके मुतालिक कोई बात नहीं हो रही। वही बात ये है कि कुवैती जो है शायद वो मजदूरी का काम करना नहीं चाहते। इस वक्त मैं ये भी बता दूं कि जो कुवैत की जो कुल आबादी है उसकी तादाद है 46 लाख और 46 लाख में से 33 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि गैर मुल्की हैं, वहाँ मुलाजमत के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में वहाँ पर मुकीम है और एक तवील अरसे से मुकीम है। और ये कुवैत और इराक की जंग से पहले भी वहाँ पर थे, बाद में वो वहाँ से अपने अपने ममालिक में वापस गए। उसके बाद जब हालात मामूल पर आए तो दोबारा कुवैत में चले गए। अब जाहिर है जब हालात ऐसे हैं, सूरत हाल ऐसी हो गई है, माशी सूरत हाल दगरगूं है, तेल की कीमतें नीचे जा रही हैं और तेल ही एक ऐसी दौलत है जिस पर ये खलीजी ममालिक फ़ख्र नहीं बल्कि तकब्बुर करते थे। अब उनको अल्लाह ताला ने, मुझे नहीं मालूम किसी की सज़ा दी है, उनके तकब्बुर की सज़ा दी है कि अब उनकी मईशतें बैठ रही हैं। तो अब ये एक लाजमी अमर है, एक फितरी अमर है कि वो सबसे पहले अपने शहरियों को सोचेंगे और इस हवाले से जो छुरी चलनी है वो गैर मुल्कियों पर चलेगी। और गैर मुल्कियों में वही हमारे जो साउथ एशिया के जो लोग हैं, जो गरीब ममालिक हैं, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, ये इन ममालिक के जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा जो हैं वो वल्नरेबल जिसे आप कह सकते हैं, जिनकी हुकूमतें इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। इंडिया के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि इंडिया का असर और रसूख है, लेकिन बाकी ममालिक जो हैं वो इन ममालिक के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते, ना ही इनकी पॉलिसीज़ पर असरअंदाज हो सकते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पर
बहुत बड़ी तादाद में आइंदा चंद दिनों में आप देखिएगा कि बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को नौकरियों से निकाला जाएगा। इसका एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं कि यूएई के हवाले से जब मगरबी ज़राए इब्लाग में ये खबरें आना शुरू हुई कि वहाँ पर बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को बेरोज़गार किया जा रहा है, उनको बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही, तो इस पर जिसे ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने नोटिस लिया और बिल आखिर यूएई के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद को एक खत लिखना पड़ा, जो कि उन्होंने ILO के डायरेक्टर जनरल गाय राइडर को खत लिखा, जिसमें उनको यकीन दहानी कराई कि ऐसी कोई बात नहीं है, यूएई में कोई किसी मुल्क के शहरी के साथ कोई इम्तियाज नहीं बरता जाएगा, उनको वही सहूलियात मुयसर होंगी, रोजगार के वही मौके मुयसर होंगे जो कि अमाराती शहरियों को हैं। तो सूरत हाल इस तरह की है। अब जब मैं ये आपसे कहता हूं कि ये बवसूक मुसद्दका ज़राए से ये बातें सामने आ रही हैं, मीडिया के जरिए ये बातें सामने आ रही हैं कि बहरीन, ओमान और कुवैत में बाकायदा कानून साजी की जा रही है, और कानून साजी इस हवाले से की जा रही है कि जितनी ज़्यादा तादाद में गैर मुल्कियों को फारग करके अपने मुल्क के शहरियों को उनकी जगह नौकरियां दी जाए, वो काम फौरन किया जाए ताकि इन ममालिक के अंदर उनके अपने शहरियों में जो एहसास महरूमी और बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर काबू पाया जा सके। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।